डियर स्टूडेंट, आई एम अंकित सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ। प्रीपोजिशन इन दो अक्षर का है, दो लेटर्स की बात है। इन आयन, इनका मतलब जो हिंदी में देखेंगे में या अंदर की बात होती है, लेकिन क्या हर जगह में या अंदर के लिए इनका यूज करते? तो नहीं, हर जगह नहीं होता। वैसे हम लोग जब इसको डीपली पढ़ेंगे ना तो चीज़ें पता हो जाएगी कि कहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन इन अर्थात में या अंदर के लिए इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, शुरू करते हैं ना। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप मेरे से हमेशा के लिए जुड़ सकें और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, तुरंत सबसे पहले आप देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इन का मतलब जो होता है में या अंदर होता है। अच्छा, इसके अलग अलग यूज के तरीके हैं। पहला तरीका कहाँ पर हम लोग कहा, विद टाइम। कहाँ पर? विद टाइम मतलब समय के साथ में। छोटा समय की बात नहीं है, छोटा समय यहाँ पर नहीं है। जब भी बात आएगी थोड़ा सा लंबा समय, बड़ा समय की बात आएगा। जैसे यहाँ पर दिया 2 साल में था तो ईयर की बात आएगा। ईयर मतलब ईयर कोई छोटा सा दिन नहीं है, छोटा सा टाइम नहीं है। 2 साल में, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, गर्मियों में, सर्दियों में, ठंडियों में, सुबह में, शाम में, महीने में, साल में, इस तरीके से जब बात आता है, इतना लंबा टाइम जो आता है ना, तब वहाँ पर प्रीपोजिशन इन अर्थात तो वहाँ पर यदि मे की बात आती है तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। ओके, बातें क्लियर हुई? ओके, तो साल, दिन, गर्मी मतलब कोई मौसम की बात आती है, सुबह में, शाम में, महीना। अंडरस्टूड? बातें क्लियर हुई? या बोल सकते हैं सप्ताह में भी आते हैं। इस सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, 5वें सप्ताह में, तो भी हम लोग प्रीपोजिशन अर्थात इन का यूज करेंगे यदि वहाँ पर मे की बात आती है तो। ओके, मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था। यहाँ पर देखो, अक्टूबर में मंथ के बाद है। मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था, 2020 में पैदा हुआ था, 2020 में रिटायर होंगे। यहाँ पर 2020 सुबह में, 1 दिन में, 2 दिन में, जून 2018 में। यहाँ देखिएगा छुट्टी में, देखो किसमें, गर्मियों की छुट्टी में। लंबा टाइम की बात हो रही है, बस 1 मिनट 2 मिनट की बात नहीं हो रहा है भाई। समझते की कोशिश करते हैं ना। तो मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था तो सिंपली बताऊंगा ना, लिख सकते हैं आई वास बार्न इन अक्टूबर। आई वास बार्न इन अक्टूबर। सिंपली मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था तो आई वास बार्न, मैं पैदा हुआ था इन अक्टूबर। आई वास बॉर्न इन अक्टूबर। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन इन। अंडरस्टूड? बातें क्लियर हुई? पापा 2020 में रिटायर होंगे। किसमें? 2020 में। इट मीन्स पापा विल रिटायर। पापा विल रिटायर इन 2020। पापा विल रिटायर इन 2020। ओके, यदि यहाँ पर होंगे क्या यदि लिखेंगे तो यहाँ पर विल लिख सकते हैं। पापा विल बी रिटायर इन 2020। ऐसे वह सुबह में जा रहा है, वह सुबह में जा, देखिए सुबह में। ओके, टाइम है, इट मीन्स ही इज गोइंग, वह जा रहा है। कब जा रहा है भाई? सुबह में। ही इज गोइंग इन मॉर्निंग, ही इज गोइंग इन मॉर्निंग, वह सुबह में जा रहा है। वह शाम में जा रहा है, इट मीन्स ही इज गोइंग इन इवनिंग। बातें क्लियर हो रही हो? ओके, मैं 1 दिन में वहाँ जाऊँगा। 1 दिन में, इट मीन्स आई शैल गो देयर। आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा 1 दिन में। इट मीन्स इन अ डे। आई शैल गो देयर इन अ डे, मैं 1 दिन में वहाँ जाऊँगा। ओके, मैंने इस कंपनी को जून 2018 में छोड़ दिया। इट मीन्स आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया। आई लेफ्ट दिस कंपनी। मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया। कब भाई? जून 2018 में। इन जून 2018। ओके, आई लेफ्ट दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया इन जून 2018, जून 2018 में। ओके, वह गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल रहेगा। वह कहाँ रहेगा भाई? नैनीताल। वह गर्मियों की छुट्टी में, देखो गर्मियों की छुट्टी में मे की बात आ रही है, वह गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल रहेगा। इट मीन्स ही विल स्टे, वह रहेगा, वह रुकेगा। ही विल स्टे कहाँ पर भाई? नैनीताल। ही विल स्टे कहाँ पर? वह गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल रहेगा। अब देखो कहाँ पर रहेगा भाई?
ही विल स्टे नैनीताल, ही विल स्टे नैनीताल, वह नैनीताल रहेगा कहाँ पर, गर्मियों की छुट्टी में, इन समर वेकेशन, इन समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। इट मीन्स ही विल स्टे नैनीताल इन समर वेकेशन, वो गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल रहेगा, रुकेगा, दोनों बातें सेम है। तो ये हमने देखा जो लंबा समय की बात आती, 2 साल में, 1 दिन में, 4 महीने में, जनवरी में, फरवरी में, सुबह में, शाम में, इस प्रकार से बात है। यहाँ पर जो मे आ रहा है ना, उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन का ही यूज कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, बातें क्लियर हुई हो तो यार लाइक करो यार, बातें समझ आ रही है ना, देखो कितना मस्त टॉपिक है, धीरे धीरे आसानी से हम लोग खेल खेल में समझते जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि कितना मजा आ रहा है, चीज़ें क्लियर भी होती जा रही है। अब देखो किसी बड़ी जगह के साथ बात करेंगे, बड़ी जगह कोई बड़ा सा जगह हो जाए किसी देश में, किसी शहर में, ओके, तो यहाँ पर कोई बड़ा सा जगह, मैं दिल्ली में हूँ, बॉम्बे में हूँ, इस प्रकार से दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, इंडिया में, अमेरिका में, ये कोई छोटी सी जगह नहीं, बड़ी जगह की जब बात होगी तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर मे की बात आने चाहिए, तो वहाँ पर मे के लिए हम लोग इनका ही यूज़ करेंगे दोस्तों। अब देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, इट मीन्स आई लिव इन दिल्ली। अब देखो दिल्ली छोटा सा है नहीं, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक जो सिटी का नाम है, एक हमारे स्टेट का नाम है, शहर का नाम है, अंडरस्टूड। मैं अपने गांव में हूँ, देखो गांव भी तुम्हारा एक जगह ही है, इट मीन्स आई एम इन माई विलेज, आई एम इन माई विलेज, मैं अपने गांव में, आई एम इन माई विलेज, मैं अपने गांव में हूँ। देखो प्लेस आफ्टर दैट मे की बात आ रही है। ओके, दुबई में पैसा कमाने के लिए गया, ही वेंट टू अर्न मनी, ही वेंट टू अर्न मनी, वह पैसा कमाने के लिए गया, कहाँ पर गया, दुबई में, इन दुबई, इन दुबई, इट मीन्स ही वेंट टू अर्न मनी इन दुबई। ओके, बातें क्लियर हुई। दुबई में, क्योंकि यहाँ पर दुबई में एक हमारा क्या है, एक कंट्री का नाम है, आफ्टर दैट मे आ रहा है। ओके, दिल्ली में, इन दिल्ली, बॉम्बई में, इन मुंबई, भारत में, इन इंडिया, ओके, कलकत्ता में, इन कलकत्ता, जहाँ पर भी बात आएगा, किसी स्टेट का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी गाँव का नाम हो, कोई शहर का नाम हो, यदि मे आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, इन लगा के लिख देंगे। ओके, बातें क्लियर हुई। अब देखो हमने 2 तरीके से देखा, पहला कि विद टाइम, समय के साथ में, दूसरा प्लेस के साथ में, कोई बड़ी सी जगह की बात आई है तो वहाँ पर उसमें मे की बातें आनी चाहिए। ओके, अब देखो किसी वस्तु के अंदर, या बोल सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं कमरे के अंदर हूँ, मैं रूम में हूँ, अर्थात मैं रूम में हूँ। याद रखिएगा जब भी यहाँ पर किसी वस्तु के अंदर आएगा तो हमारा एकदम फिक्स पोजीशन में बात आएगा कि हाँ उसके अंदर ही है। ओके, मोशन की बात नहीं है, स्टेशनरी की बात होगी। ओके, अब देखो कैसे, इस मोबाइल में एक भी गाना नहीं, मोबाइल में अर्थात मोबाइल के अंदर की बात हो रही, तो इस मोबाइल में एक भी गाना नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सा लिखेंगे देयर इज नो सॉन्ग, देयर इज नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, देयर इज नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। सिंपल सी बात हुई, हमने इसे किताब में देखा था, हमने, इट मीन्स वी हैड सीन इट, हमने इसे देखा था, कहाँ पर देखा था, किताब में, वी हैड सीन इट इन द बुक, हमने कहाँ इसे देखा था भाई, किताब में देखा था, वी हैड सीन इट इन द बुक। मैं स्कूल में बैठा हूँ, इट मीन्स आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ कहाँ पर, स्कूल में, आई एम सिटिंग इन द स्कूल, आई एम सिटिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में बैठा हूँ। आफ्टर दैट मछली जल में रहती है, इट मीन्स द फिश लिव्स इन द वाटर, इन द वाटर, मछली कहाँ पर रहती है भाई, जल में रहती है, इन वाटर लिख सकते हैं या इन द वाटर। ओके, मछली जल में रहती है, यहाँ पर द इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि खास की बात है तब तो द लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, तो द फिश लिव्स इन वाटर। ओके, बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमने देखा जो प्रीपोजिशन इन है, इनका मतलब में या अंदर की बात है, तो अंदर वाला तो लास्ट वाला, किसी वस्तु के अंदर, मैं रूम में हूँ, इट मीन्स आई एम इन द रूम, मैं एक स्पेशल कमरे में, तो इट मीन्स आई एम इन द रूम। यदि स्पेशल कमरा नहीं रहेगा तो आई एम इन अ रूम, सिंपल सी बात हो जाएगी। मैं स्कूल में हूँ, इट मीन्स आई एम इन द स्कूल, वो स्कूल में रहता है, इट मीन्स ही लिव्स इन द स्कूल। ओके, बातें क्लियर हुई। तो किसी वस्तु के अंदर, किसी चीज़ के अंदर की बात आएगी तो वहाँ पर स्टेशनरी मोशन, फिक्स पोजीशन की बात आएगी,
तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन अर्थात में या अंदर की बात के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने यहाँ पर इन मतलब में या जो अंदर होता है, किस केस में हमारा में या अंदर के लिए हम लोग इन का यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कहाँ पर कैसे यूज हुआ, टोटल का टोटल इनका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आई थिंक दोस्तों बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, आपका जो कन्फ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। जब तक आप रिप्लाई देंगे ना यार, तो मेरे को कैसे सेटिस्फैक्शन होगा, कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक यार ज़रूर करो, उसके साथ साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।